अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मल एजुकेशन और नॉन फार्मल एजुकेशन। यानी कि जो फार्मल एजुकेशन है और नॉन फार्मल एजुकेशन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बगैर किसी देर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें तो जो फार्मल एजुकेशन है उसका लिमिटेड एंड नैरो है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बीएड की है या बीए एजुकेशन करा है या बीएस एजुकेशन करा है तो आप सिर्फ एजुकेशन के फील्ड के लिए ही एलिजिबल हैं। ठीक है, जबकि आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन चीज़ों के लिए आप जो है वो आपकी वो एजुकेशन नहीं हुई है। जबकि नॉन फार्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो कि अनलिमिटेड और वास्ट है, यानी उसका जो दायरा है वो वसी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी लर्नर वो आर इन पोजीशन टू अटेंड फुल टाइम। और जो फार्मल एजुकेशन होता है उसमें स्टूडेंट और यहाँ लर्नर जो भी होता है वो फुल टाइम उसको अटेंड करता है। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम चले जाएं तो इस पे नॉन फार्मल एजुकेशन पे लर्नर वो हैव ड्रॉप्ड दियर एजुकेशन एट स्कूल आर कॉलेज एंड वो वांट टू इम्प्रूव दियर क्वालिफिकेशन। यानी कि दूसरी साइड पे क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं जिन्होंने स्कूल या कॉलेज पर लेवल पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो अब अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं? मिसाल के तौर पर लाइब्रेरीज़ में जाके बुक्स पढ़ते हैं, मार्केट से जो बुक्स हैं वो परचेज़ करते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, लर्निंग वीडियोस देखते हैं, रेडियो से जो वो करते हैं, या जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, उससे पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग जो है हमारे पास किस में आते हैं? नॉन फार्मल एजुकेशन में आते हैं। अच्छा जी, अगर एम की हम बात करें तो फार्मल एजुकेशन में क्या होता है कि एम होता है गेट सर्टिफिकेट और डिग्री फॉर अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि फार्मल एजुकेशन में हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, ठीक है, ताकि उसकी बेस पर हम कोई जॉब हासिल कर सकें या हम कोई कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। ठीक है, जबकि दूसरी जानिब नॉन फार्मल एजुकेशन का एम क्या होता है? इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स टू इम्प्रूव पर्सनालिटी। यानी नॉन फार्मल एजुकेशन में हम क्या करते हैं, हम मुताला जो करते हैं वो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं वो ज़्यादा इन्होंने स्कूलिंग एजुकेशन नहीं ली, लेकिन वो अपने आप को सोशोलॉजी में डेली तौर पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी प्लेस। अच्छा, फार्मल एजुकेशन प्रॉपर एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या दूसरे किसी ट्रेनिंग इदारे में दी जाती है, जबकि नॉन फार्मल एजुकेशन की कोई प्लेस नहीं होती। नो स्पेसिफिक प्लेस, फैक्ट्री, ओपन प्लेस, फार्म, लाइब्रेरी में बी आल्सो हेल्ड एट स्कूल और कॉलेज कोरिस्पोंडेंस। यानी कि नॉन फार्मल एजुकेशन में क्या होता है कि किसी किस्म की कोई भी कोई भी स्कूल नहीं होता, किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी नहीं होती, बल्कि इंसान क्या करता है कि ख़ुद अपनी सोसाइटी से सीखता है, अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर ग्रुप से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, इनके ज़रिए से वो हासिल करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो फार्मल एजुकेशन में क्या होता है कि मिनिमम एज की जो है वो अप्रूव की जाती है कि अगर आप इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठ रहे हैं तो आपकी 5 साल एज होनी चाहिए। अगर आप है तो इसमें एज मैटर करती है। जबकि इसमें नॉन फार्मल एजुकेशन में क्या होता है कि एज की किसी किस्म की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ग्रेड की। तो ग्रेड में क्या होता है? स्टूडेंट आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप क्लास वाइज। यानी कि स्टूडेंट्स जब फार्मल एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसमें वो किसी स्पेसिफिक ग्रेड में होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हम स्कूलों में देखते हैं भाई ये क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एज सो एंड सो। ठीक है, तो जबकि नॉन फार्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो ग्रेड सिस्टम
नहीं होता। स्टूडेंट आर नॉट ग्रुप्ड एक्सेप्ट डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि उसमें ग्रुप्स होते हैं, बाकी नॉन इसमें फार्मल में क्या होता है, ग्रुप नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो पहली क्लास इसमें 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास की बुक पढ़ सकता है, वो 4थी क्लास की बुक पढ़ सकता है, वो कोई भी मटेरियल उठा के स्टडी करके अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। इसमें क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, जो करिकुलम होता है वो रिजिड एंड फिक्स्ड होता है, यानी उसमें उसको स्टूडेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, नॉट फिक्स्ड एक्सेप्ट इन डिस्टेंस एजुकेशन, यानी वो क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन में जो है वो फिक्स होता है, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं कि अगर आप एजुकेशन में बीए कर रहे हैं तो ये, लेकिन अगर आप पूरा नॉन फॉर्मल है आपकी, तो आप जो है वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं, कोई कैद नहीं है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ लें, आप चाहे जोग्राफ़ी पढ़ लें, आप चाहे मुताला पाकिस्तान पढ़ लें, आप चाहे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पढ़ लें, इसमें किसी किस्म की कोई भी कैद नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्स्ट बुक्स। इसमें जो फार्मल होता है इसमें क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, हाँ, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं और उसी से ही स्टूडेंट क्या करता है, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करता है। जबकि नॉन फार्मल एजुकेशन में क्या होता है, यूजुअली नो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, उसमें किसी किस्म की कोई भी बुक्स आपको सुजेस्ट नहीं की जाती, रिकमेंड नहीं की जाती, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप है एग्जामिनेशन। फार्मल में क्या होता है कि हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल रिटन एंड ओरल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इजी एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर एग्ज़ाम होता है ना, ठीक है, उसी एग्ज़ाम में आपको इवेल्युएट किया जाता है, जिसके बाद आपको डिग्री दी जाती है। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में किसी किस्म का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है जी हमारा टीचर। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि टीचर एक्यूपाइज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन प्रोसेस फुल टाइम बेसिस। जबकि इसमें फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो आपको मटेरियल देता है, आपको पढ़ाता है, वो एक फुल टाइम जॉब करता है। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, हैज़ लिमिटेड रोल एंड प्लेज द रोल ऑफ फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड पार्ट टाइम बेसिस, यानी इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है उसको वो आपको पार्ट टाइम बेसिस पे, आपका फिलासफर, आपके दोस्त, आपके वो आपको पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, ये फुल टाइम जॉब नहीं होती। अगर टीचिंग मेथड की हम बात करें तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड यानी फेस टू फेस टीचिंग होती है। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, वेरी लिटिल फेस टू फेस टीचिंग, यानी इसमें क्या है, फेस टू फेस बहुत कम टीचिंग होती है। अगर हम स्टेटस की बात करें तो यूजुअली हाई स्टेटस होता है इसमें फॉर्मल एजुकेशन में, जबकि नॉन फॉर्मल में यूजुअली लो स्टेटस होता है। अच्छा, अगर हम पीरियड या टाइम की बात करें तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ बीइंग टॉट इम्पार्टेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी इसमें क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी में ही आपने जो है वो एजुकेशन हासिल करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है वो 1 साल का कोई कोर्स कर रहा है, कोई शॉर्ट लैंग्वेज कोर्स कर रहा है, तो वो सिर्फ 1 साल ही वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है। लेकिन अब अगर कोई प्राइवेट सतह पर इंसान नॉन फॉर्मल एजुकेशन में है, वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो चाहे तो साल में करे, चाहे तो 6 महीने में करे, चाहे तो 2 साल में करे, तो इसमें क्या होता है कि पीरियड की, टाइम की, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती। ओके जी। उसके बाद है एंट्री। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एज एंड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एडमिशन आर प्रेस्क्राइब्ड, यानी फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एक फिक्स एज होती है, एक फिक्स आपका वो होता है इंटर गेट होता है और एग्जिट, यानी एक पूरे प्रोसीजर से आप इस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। जबकि नॉन फॉर्मल में ये होता है कि आप फ्लेक्सिबल पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, री एंट्री एंड री एग्जिट कैन बी मेड थ्रू द लाइफ
ऑफ द इंडिविजुअल, यानी नॉन फॉर्मल में एजुकेशन में ये है कि आप किसी भी टाइम पर जो है अपना वो किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर रीज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेचर ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये मैक्सिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियलिटी, यानी ये ह्यूमन इसको क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है, ह्यूमन पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करती है। अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो फॉर्मल एजुकेशन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एज वेल एज फ्लेक्सिबल, यानी उसमें क्या होता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। ठीक, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, सेल्फ इम्पोज्ड और इनर डिसिप्लिन, देयर इज़ नो फोर्स्ड डिसिप्लिन, यानी इसमें अगर इंसान खुद अपने सेल्फ के अंदर कोई डिसिप्लिन लाए, यानी रोज़ाना 1 घंटा पढ़ रहा है, रोज़ाना 2 घंटे पढ़ रहा है, तो वो एक अलग बात है, वरना उस पर किसी किस्म का कोई जोर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट फेल्यूर, वर्क ऑन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल सक्सेस थ्रू लर्निंग सेटिस्फिकेशन, यानी नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता अपनी लर्निंग से, अपनी से, तो वो सीखता रहता है। ओके, अच्छा, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेस एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें, इट डज़ नॉट यूटिलाइज ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं कि सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं करते फॉर्मल में, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इट यूटिलाइज मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वो नॉन फॉर्मल वाला जो स्टूडेंट है वो यानी कि कुछ भी पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है, वो रेडियो से पढ़ सकता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पढ़ सकता है, जिस फैक्ट्री में दुकान में वो काम कर रहा है वो वहाँ से सीख सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें वो है वो कर सकता है, जबकि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, सिर्फ वो जो करिकुलम पढ़ता है उसमें आता है। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो चाइल्ड शुड इंटायरली डिपेंड ऑन टीचर एंड स्कूल फॉर हिज एजुकेशन, जो बच्चा होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, अपने स्कूल पर और अपने टीचर पर। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट नीड्स नॉट डिपेंड ऑन टीचर्स और इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिस्टेंस, यानी सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन में जो है वो टीचर पे डिपेंड होता है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता, वो अपनी आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें वो करता है। अगर हम मीडिया की बात करें, इट डज़ नॉट यूटिलाइज डिफरेंट मीडिया फॉर एजुकेशन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो फार्मल स्टूडेंट होते हैं, जो फार्मल एजुकेशन में हम क्या करते हैं, हम इतने चीज़ों पे नहीं जाते, सिर्फ स्कूल की तरफ से, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें मटेरियल दिया जाता है, जो करिकुलम टीचर की तरफ से हमें रिकमेंड किया जाता है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इट यूटिलाइज डिफरेंट मीडिया टू एजुकेट द पीपल। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है वो सोर्सेज को यूज़ करते हैं। हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत